लेकिन आगे इसकी क्या संभावनाएं हैं। तो आज मैं जो भी चीजें आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, उन चीजों को लेकर आपको मार्केट में बात करना है और आपको खुद वो चीजें दिखाना है लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम सटीक में आते हैं एक बार। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को नोट करते चलिए कि कौन कौन चीजों को लेकर हमें लोगों से बात करनी है। दे शुरू 5 में दे भाई गए। कोई चीज को ना स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट टू पॉइंट आप रखेंगे ना तो एक बड़ा आसान हो जाता है लोगों को समझाना और खुद समझना। सटीक में अगर हम गए, सर्च बार में जाके बिजनेस लिखेंगे और हर एक व्यक्ति को ये सारी चीजें दिखाना और टेक्निकल थोड़ा थोड़ा आना ही चाहिए। ओरिजिन एलजीनेस, एक पेज खुला, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए, हम कई बार समझाने की कोशिश किए हैं। ये प्रोजेक्ट का जो एज है ना, एज है 14 साल 7 महीने। अगर मैं आपसे उम्र पूछूं कि आपकी उम्र कितनी है तो आप उसको बताएंगे जब से इस धरती पे, इस दुनिया पे आए हैं। मेरा 30 साल है, 35 साल, 45 साल है। उसी प्रकार ओरिजिन जब से पैदा हुआ है, दुनिया में आया है और अभी तक ओरिजिन का उम्र है 14 साल 7 महीने। कितना साल है? 14 साल 7 महीने। और ये जो पब्लिक के लिए आया है, लॉन्च हुआ था पब्लिक के लिए, दुनिया के लिए 2 साल 1 महीना पहले हुआ था। मतलब ये 12 साल 7 महीने पहले आ गया था लॉन्च होने के। अर्थात ये बनना चालू पिछले 12 साल 6 महीने से हो गया था। अब इसको मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं जो हम समझे कि ये किससे कनेक्टेड है। एक नया पेज ओपन करता हूं मैं। कब तक चलेगा जो सवाल है ना, और मैं ये भी पूछता हूं कि आप ऐसे कितने। मैं एक मेल को ओपन करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं बीटीसी के क्रिएटर हम कहते हैं सतोशी नाकामोटो है। ठीक है, तो एक सतोशी नाकामोटो का लास्ट मेल देखते हैं कब आया था। सर सतोशी नाकामोटो का, और इसको ज्यादा हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी ज्यादातर लोग समझते, तो इसको हम चैट जीटीपी में ले जाते हैं। हालांकि बहुत ऊपरी का 2 लाइन बहुत है पढ़ने के लिए, फिर भी शेयर हो गया। इसको हम लोग हिंदी करते हैं। कॉपी की जगह शेयर बटन में टच हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी, ये जो सर्च है ना, जो चीजों को थोड़ा समझना है वो आप लोग भी क्या करो, क्योंकि जब तक अपने दिमाग से, अपने आप से आप चीजों को नहीं समझोगे, आप लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इन हिंदी, सतोशी नाकामोटो जो एनोमस है, अर्थात दुनिया के सामने एज अ फेस नहीं है, बीटीसी के क्रिएटर माने जाते हैं। सतोशी नाकामोटो का अंतिम ज्ञात मेल जो दुनिया के सामने आया था, ठीक है, माइक हार्नेको एक उनके साथी हैं जो बीटीसी के क्रिएट के समय उनके साथ में चीजों को आदान प्रदान करते थे। 23 अप्रैल 2011 को भेजा गया था। उस संदेश में उन्होंने लिखा था, मैं अब दूसरी चीजों पर आगे बढ़ चुका हूं। ठीक है, यह ग्रेविन एंड्रेसन और बाकी टीम के अच्छे हाथों में है। मतलब वो बिटकॉइन को क्रिएट किया, एक ब्लॉकचेन के माध्यम से उसको क्रिएट किया और उसको ग्रेविन एंडरसन और उनकी टीम को वो दे चुके हैं। ये मेल किसको भेजे थे? माइक हार्नर को। और मैं चाहता हूँ ये नाम जो है ना वो भी आप याद करो।
ताकि आप कहीं बैठो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि भाई आपको अच्छा नॉलेज है। मैं अब इस काम से आगे बढ़ चुका हूँ। अब बिटकॉइन सुरक्षित हाथों में है, मतलब ग्रेविन और उनकी टीम के हाथों में है, वो संभाल लेंगे। मुख्य बात है विदाई संदेश, इससे पता चलता है कि सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन प्रोजेक्ट से अलग होने का फैसला कर लिया है, जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने भरोसा जताया है कि ग्रेविन एंडरसन और उनके डेवलपर टीम बिटकॉइन को आगे बढ़ाएगी। आखिरकार सार्वजनिक कोष दिसंबर 2010 में उन्होंने सुरक्षा DOS अटैक से जुड़ा अपना अंतिम सार्वजनिक संदेश पोस्ट किया, फिर कभी पुष्टि नहीं हुई। अप्रैल 2011 के बाद से सतोशी नाकामोटो की कोई पुष्टि और बातचीत, किसी प्रकार का मेल वगैरह नहीं आया है। और हम अगर देखें कि जो हमारा जो बनना चालू हुआ है, कौन, एल्जिनेस ओरिजिन, ये जैसी सतोशी का नाकामोटो का लास्ट मेल हुआ ना, उसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट बनना चालू हुआ है। इसीलिए कई जानकार लोग और कई सारे क्रिप्टो के एक्सपर्ट लोग ये कहते हैं, और मेरा भी ऐसा मानना है, कि सतोशी नाकामोटो पार्ट ऑफ एल्जिनेस ओरिजिन। क्योंकि इतनी हार्ड कोर टेक्नोलॉजी आज से अगर 14.5 साल पहले बोले तो इसको मतलब रचना, इसको बनाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था, बहुत नामुमकिन था। और इसको वही व्यक्ति आगे ले जा सकता है, मे बी, जो व्यक्ति को टेक्निकल इस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में पता हो। तो डाओ कम्युनिटी का मेंबर मे बी सतोशी नाकामोटो है। और ये प्रोजेक्ट इसलिए भी बंद और भग नहीं सकता। अगर बंद होना और भगना रहता ना, तो प्रोजेक्ट 2 दिन, 4 दिन, 6 महीना, 2 महीने, 3 महीने में मार्केट में बन के आता है। 2, 4, 8 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इतना डालो इतना निकलेगा, कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज में वो ऐड हो जाता है, ठीक है, और फिर वो स्कैम हो जाता है। लेकिन ये बनने में ही लगा है इसको 12.5 साल, वो क्या बंद होने में लगेगा? अब चलो, ये तो मैं आप लोग के बीच, अब मैं BTC लाता हूँ, ठीक है, क्या ओपन करते हैं BTC, यहाँ पे मैं BTC लिखता हूँ। BTC का देखते हैं एज वगैरह क्या है, बिटकॉइन, ठीक है। और अपनी स्तर पे आप सभी लोग सर्च किया करो कि बंद होने वाला प्रोजेक्ट रहता तो क्या होता। देखिए 14 साल 8 महीने दोनों एक साथ दिख रहा था, उस चीज को दिखाता हूं। जब हम देखते हैं ना कि प्रोजेक्ट एज, हाँ ये देखिए, यहाँ पे देखिए बिटकॉइन का जब ये मार्केट में आया तो ही 15 साल 4 महीना पहले, और ये बना भी उतने ही समय में। 15 साल 4 महीने इसका एज है, और लॉन्च भी 15 साल 4 महीने में था। और हम देखते हैं तो हमारा बनने में ही लग गया है 12.5 साल। अब इथेरियम देखते हैं, ETH। अब डाल के सर्च किया करें इथेरियम, ETH कौन सा रेट दिखा रहा है। इथेरियम एक और इथेरियम डाल के देखता हूँ, ETH, क्योंकि इसमें कुछ ETH डाउन ऐसा दिखा रहा है ना उसमें, आई थिंक वही होगा इथेरियम ऊपर का, सॉरी, सबसे ऊपर वाला इथेरियम। अब इसका एज को हम देखने की कोशिश करते हैं। इसका एज को अगर आप देखेंगे, ये लिखा है 12 साल 4 महीने, दिख रहा है, 12 साल 4 महीने लॉन्च है, और 12 साल 4 महीने इसको बने हुए हुआ है। और हमें अब अपने आप को देखते हैं तो एक अलग फॉर्म भी दिखता है। मतलब ये जो एल्जिनेस ओरिजिन है ना, रिवॉल्यूशन ऑफ क्रिप्टो है, रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक बहुत अलग वे में ये प्रोजेक्ट बना है। अब ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, हम आईडी को ओपन करते हैं, सॉरी, डेक्स टूल को ओपन करते हैं। पहला आप सटीक से दिखा सकते हैं,
गूगल से सतोशी नाकामोटो का लास्ट मेल और हमारा बनने का समय दोनों लगभग एक ही समय का है। अब सटीक में हम देखते हैं बिटकॉइन यूएसडीटी पेयर के साथ। कभी भी लोग जब पूछते हैं तो बैठ के बताइए, बिटकॉइन का जो प्राइस है 78,019.45 डॉलर का है। इसके यूएसडीटी पेयर के साथ इसकी टोटल लिक्विडिटी है स्टेबल करेंसी के साथ 2 to 1 मिलियन डॉलर। आप लोग लिखिए इसको 2 to 1 मिलियन डॉलर, ठीक है। मार्केट कैप इनका लिखिएगा 1.95 बिलियन, ठीक है। दो चीज सबसे पहले हम देखते हैं। दूसरी बात हम एथेरियम का देखते हैं। जो लोगों का सवाल है कि ना बंद हो जाएगा, फंस जाएगा, आज भी हमको शक होता है, तो उन लोग के लिए आज एथेरियम का प्राइस है 2304.25 डॉलर और आप देख सकते हैं लिक्विडिटी है इसका 5.54 मिलियन और इसकी मार्केट कैप है 1.16 बिलियन। बिटकॉइन का 2.21 मिलियन है लिक्विडिटी और इसका 5.54 मिलियन है। अब यहीं पे हम देखते हैं एलजीनेस का, इसका देखते हैं एलजीनेस का। एलजीनेस का अगर आप देखें सर, इसकी लिक्विडिटी है 443.35 मिलियन, कितना गुना अधिक है। अगर मार्केट कैप को देखेंगे तो बिटकॉइन का 1.95 बिलियन है, एथेरियम का 2.21 मिलियन है, बिलियन है और हम है सर 9 बिलियन। 9 बिलियन का हमारा मार्केट कैप है और क्रिप्टो में यही दो चीज सबसे अधिक देखी जाती है कि लिक्विडिटी क्या है और मार्केट कैप क्या है। और बिटकॉइन एथेरियम मार्केट कैप और लिक्विडिटी में हमारे साथ टिक नहीं पाएंगे, नहीं है बराबरी। फिर क्यों डर लगता है? सिंपल सा सवाल करता हूं, या तो आप क्रिप्टो को जानते ही नहीं और जानते तो बोलते नहीं आप। डर तो लगना चाहिए बिटकॉइन लेने में, डर लगना चाहिए एथेरियम लेने में, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी और मार्केट कैप क्या है, बहुत ही कम है। पता नहीं कब खत्म हो जाए, कब सब बेच के बाहर हो जाए। हमारे सामने नहीं के बराबर इनकी सर लिक्विडिटी और मार्केट कैप है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? तो फिर डरते क्यों? और इनको मैं बताया एज को कितना कितना समय हुआ है। अब मैं आपको इनको दिखाता हूं, इनकी जो होल्डर्स हैं या लोग हैं वो कितने होल्डर्स कितने हैं, कितने लोगों ने इसको बाय किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो होल्डर मैं अपना होल्डर को तो ब्लॉकचेन में जाके एक बार दिखाऊंगा। मैं बिटकॉइन का देखता हूं और इथेरियम का। देखिए बिटकॉइन के होल्डर्स हैं, मतलब पब्लिक जो है यूएसडीटी पेयर के साथ 4.278 के मतलब 1000, ठीक है। इथेरियम का देखते हैं, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा यहां से देखने के लिए। और जो व्यक्ति इन चीजों को समझ गया कभी नहीं डरेगा, बिंदास वो काम करेगा। इसके है 2.4 मिलियन, ठीक है। अब हमारा कितना है उसको भी हमें एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब बहुत सिंपल है, कोई ये हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, बस आपको सीखना और समझना है। और जितना ज्यादा आप सीखेंगे समझेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का आएगा, एक अलग लेवल। सर मैं हमेशा कहता हूं, अगर गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलता ना सर, तो एलजीनेस को होल्डर में, लिक्विडिटी में और मार्केट कैप में भी मिल जाता। आज तक दुनिया की कोई ऐसी क्रिप्टो, चाहे वो टोकन हो चाहे क्वाइन हो, उसकी लिक्विडिटी, मार्केट कैप और होल्डर जो 2 साल में एलजीनेस ने क्रिएट किया है ना, वो आज तक मेरी जानकारी में किसी ने नहीं किया है। इसके टोटल होल्डर सर आप देख सकते हैं 237,775, 23 लाख हो चुके हैं। मतलब हम बिटकॉइन एथेरियम के होल्डर से ज्यादा है, क्योंकि एथेरियम के होल्डर कितने 2.4 मिलियन है और हम उससे आगे हो चुके हैं 2.7। अगर आएगा ना, अगर ऐसे नॉर्मल लिखेंगे तो 2.7 से ज्यादा हमारा मिलियन होल्डर्स है। हम बिटकॉइन और एथेरियम के होल्डर्स मतलब जो लिए हैं उससे ज्यादा कहीं लोगों ने इस एलजीनेस ओरिजिन को मात्र 2 साल 1 महीने के अंदर लिए हैं,
जिस समय इसको 12 साल 15 साल हो जाएगा ना सर, इसका कितना गुना लोग ले चुके रहेंगे आप और मैं सोच भी नहीं सकते। ये तीसरा पैमाना। और इसकी अगर बात करें इसकी सप्लाई की, तो आप देख सकते हैं इसकी सप्लाई लिखा हुआ है, टोटल कितनी सप्लाई है। ट्रांसफर को अगर देखें ना, ट्रांसफर अगर नीचे लिखे ना ट्रांसफर, एक 24 घंटा में, इसको डेक्स स्कैनर से भी हम देख लेंगे, एक 24 घंटा में कितने बार ट्रांसफर, 51,36,771 टाइम ये ट्रांसफर हो रहा है। और ये सब हमें देखने आना चाहिए अगर बड़ा काम करना है तो, बड़े विजन के साथ काम करना है तो। क्लियर है आप सभी लोग? चलिए, कितने लोग की बातें समझ में आ रही है? बहुत छोटी चीज है, लेकिन जब इनको गहराई समझेंगे तो आपके अंदर का डर भागेगा, आपके अंदर का फियर भागेगा। अब हम चेक आउट करते हैं सर टैक्स स्कैनर से, फिर मैं आईडी में जाके चीजों को, कई चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। टैक्स स्कैनर से कुछ चीजें चेक करते हैं जो बहुत छोटा है, लेकिन क्रिप्टो में ये सब चीजें ही मायने रखती है। और ये सब मैं अपने से नहीं बता रहा हूं ना, दुनिया के जितने एक्सपर्ट हैं, जितने क्रिप्टो के जानकार हैं, आप जाके उनका रिव्यू देखिएगा। सर इसकी बाय वैल्यूम मैं देखता था 20 मिलियन 22 मिलियन देखता था कुछ समय पहले, अब इसकी बाय वैल्यूम देखो कितना हो गया, सेल वैल्यूम देखो कितना हो गया है। 20 मिलियन 22 मिलियन 21 मिलियन बाय वैल्यूम होता था, आज से 10 दिन 15 दिन पहले 30 मिलियन डॉलर से ज्यादा 24 घंटे के अंदर बाय हो रहा है। बहुत खतरनाक चीज है बिजनेस, बहुत ही ग्रोथ वाली चीज है। इसको लोग इतना धड़ाधड़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, सर पे बैठा रहे हैं, जिसकी मैं और आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब लोग जुड़ भी रहे हैं, लोग कमा के प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। ठीक है, जो 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले लिए थे वो लोग सर प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं ना, कमा भी रहे हैं। अब इसको 30.8 मिलियन का सर आज का बाय वैल्यूम है, एक 24 घंटे का। अगर मैं कैलकुलेट करूं कि कितना है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 30.8 इंटू 10 लाख, इंटू 10 लाख अगर देखा जाए तो आप देख सकते 3 करोड़ 8 लाख डॉलर का एक 24 घंटा में इसका बाइंग हुआ है। अगर INR में देखूं तो INR में इतना हुआ है सर, 298 करोड़ 76 लाख का बाय हुआ है। आप बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा क्रिप्टो है जो दिन प्रतिदिन बाय वैल्यूम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और लगभग इसी के आसपास सेल वैल्यूम भी है। ये बताता है कि ये एजनेस जो है ना, ये बहुत बड़ी तादाद में ग्रोथ कर रहा है, बहुत बड़े स्तर पे ग्रोथ कर रहा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? उसके अलावा हम आईडी ओपन करते हैं, एक बार आईडी ओपन करते हैं, और आईडी से कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्यों ये बंद और भाग नहीं सकता। आप किसी क्रिप्टो का देखिए ना सर, किसी क्रिप्टो के पीछे चलने का क्या कारण होता है, क्या उद्देश्य होता है, तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आईडी ओपन करके। यहां से कई सारी चीजें को आप ट्रैक ऑन कर सकते हैं। थोड़ा सा स्लो है, हाँ ठीक, ओपन हो रहा है। ठीक है सर, ये ओपन हो गया। देखिए, अगर हम जाके देखते हैं, होम में जाते हैं सर, होम में जाते हैं सर, सर सर हेलो सर, देखिए देखते हैं हम यहाँ पे ये रनवे। मैं जब इसमें ज्वाइन किया था ना, तो रनवे सर 100 से कम दिन दिखाता था। मतलब आज कोई व्यक्ति 1 रुपया का फंड ना लगाए, और हर व्यक्ति अगर सिर्फ विड्रॉल करे तो भी 340 दिन तक
ये विड्रॉल दे सकता है, इतनी इसकी लिक्विडिटी और मार्केट कैप है। हम जब आए थे, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, हम जब आए थे तो रनवे 100 दिन से कम दिखाता था, और जो लिक्विडिटी आप देखते हैं ना 100 मिलियन से कम था। फिर भी हमने उस समय भरोसा करके पैसे लगाए और पूरा नेटवर्किंग लोगों को साथ में लाना चालू किए थे। तो ये अगला प्रमाण है एल्जिनेस ओरिजिन को लेकर। उसके अलावा ट्रेजरी फंड जो है रिस्क फ्री वैल्यू एसेट। सर हम जब आए थे ना तो ट्रेजरी फंड जो था बहुत कम था, आज इतना ट्रेजरी फंड है। और ये कब यहां से विड्रॉल होगा? अभी लिक्विडिटी अलग है, ट्रेजरी अलग है। जब 24 घंटा में आधा रेट चला जाएगा तो यहां से विड्रॉल देना चालू हो जाएगा। और इसका आज मिनिमम रेट, इसको आप लिख के रखे, सामने का 4 अक्षर लिखे 2285, 4 अक्षर। और उसके बाद आप चले जाएं, यहाँ टोटल इसकी सप्लाई क्या है मैं दिखाया था, अगर होगा तो ये टोटल सप्लाई दोनों को आप डिवाइड कर दे। टोटल इसका 2 अक्षर लिख ले, 2064, दोनों को डिवाइड कर दे। टोटल सप्लाई ना ऊपर में एक बार सर्कल भी कर देता हूं, ये सर्कल दोनों को अगर आप लिख लिए और लिख के दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और ये चीज आना चाहिए, है ना, ट्रेजरी रिस्क फ्री और उसके अलावा टोटल सप्लाई 85 डिवाइडेड बाय 2064। जैसा ट्रेजरी और टोटल सप्लाई है 1.10 से कम नहीं जाएगा इसका रेट अभी के डेट में, चूंकि ये $1 बराबर 1 डाई बराबर 1 एल्जिनेस का फार्मूला है, तो $1 से नीचे नहीं जाएगा। कितने लोग के बात समझ में आया? $1 से नीचे इसका रेट नहीं जाएगा। और सर कभी आपको डेक्स बोर्ड को लेकर भी हम बात करेंगे, क्यों ये बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। तो सर आप आश्चर्य हो जाएंगे, इतना इसका पता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो अपने आप को बताता है कि हम इतने दिन तक पैसा दे पाएंगे अगर आज कोई व्यक्ति एक भी एल्जिनेस बाय ना करे। कोई ऐसा सिंबल डालता भी नहीं है, कोई रनवे डालता भी नहीं है, जो इतने सारे ओपन सोर्स एल्जिनेस ओरिजिन के मौजूद हैं। तो घबराना नहीं है, ये लाइफ टाइम तक का प्रोजेक्ट है, ये नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। जब तक ये दुनिया है तब तक एल्जिनेस ओरिजिन है। और कितना कितना अलग कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजों को एक आध दिन हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये है क्या, कैसे काम करता है, कहां से क्या दिखाता है, इस पर भी एक अलग पूरा का पूरा सेशन है। अगर आप देखिए अब अगला पॉइंट क्या है, इसकी ऑटो कंपाउंडिंग, अर्थात इसका जो पैसे देने का जो तरीका है वो अपने आप में, या क्रिप्टो देने का तरीका है, पैसे ना देता है, क्रिप्टो देने का तरीका है, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ठीक है, मान लेते हैं एक व्यक्ति ने 20 लाख का, मैं ऑटो कंपाउंडिंग में आता हूं, अगला पॉइंट क्यों ये बंद नहीं हो सकता, भाग सकता, देखिएगा 20 लाख का कोई एल्जिनेस देता है, अभी जो प्राइस है 6.48 4.648 सॉरी, ये इसका प्राइस है 97। अगर कोई 20 लाख का एल्जिनेस देता है तो 4,602 एल्जिनेस आएगा, और 1 साल इसको रख भी देता है, इसको 1 साल रख देता है। क्यों यहाँ काम करना चाहिए, क्यों यहाँ पैसे लगाना चाहिए, उस चीज को लेकर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 साल रख देता है, सिर्फ 1 साल। तो 1 साल में 41209 होता है, 41209 होता है। और अगर इसको मैं इंटू कर दूं, 41209 इंटू 4.48 इंटू $1 इंटू 97, अगर $1 भी हो गया तो सर आपका 20 लाख की वैल्यू लगभग 40 लाख हो रही है, मतलब 2x हो रहा है। ऐसा कौन सा क्रिप्टो जानते हैं 4.48 मतलब 80% डाउन हो जाएगा आज के रेट में, तो भी आपको 2x करके देता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो कोई व्यक्ति 1 कॉइन लेता है, कितना लेता है,
1 कॉइन लेता है। इसकी जो ऑटो कंपाउंडिंग का जो मैकेनिज्म है वो हो जाता है लगभग 9 कॉइन। 8.98 हो रहा है, कुछ 9 कॉइन हो जाता है। तो देखते हैं रेट वाइज क्या होता है। ये 1 कॉइन इंटू 4.48 इंटू 97 आएगा 434 रुपया में। लेकिन चूंकि 9 कॉइन होता है, 9 इंटू 1 इंटू 97 सर 873, लगभग 2 गुना हो रहा है। किसी भी स्तर पे कैलकुलेशन कर सकते हैं तो दुगना हो रहा है। और मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, अगर आप नोट कर लेंगे, कई बार मैं दिखा चुका, उस कैलकुलेशन को नहीं करूंगा। इस प्रोजेक्ट में 1 मन का जो प्रॉफिट है क्या है, जैसे 100 कॉइन रखे, 1 महीना रख दिए, लगभग 119 हो रहा है। मतलब 19% का ग्रोथ है। कितने परसेंट का ग्रोथ है? 19%। आप अपने डायरी पेन में लिख सकते हैं 19% का ग्रोथ 1 महीना में है। और 4 महीने में यही रेट रहा तो 2x होता है। और 6 महीना यहाँ रखेंगे तो 3x होता है। और 9 महीना रखेंगे तो 5x होता है। और 12 महीने रखेंगे तो ये होता है 9x होता है। ये कैलकुलेशन पूरा हमने कई बार बताया है। तो अगला पॉइंट ये है कि सर इसका जो ऑटो कंपाउंडिंग का जो मैकेनिज्म बनाया गया है ना, यही इस प्रोजेक्ट को लंबा चलने के लिए और प्रेरित करता है। नेवर एंडिंग लॉन्ग टाइम ये प्रोजेक्ट है। कितने लोग को ये बात क्लियर और समझ में आया है? वो चैट या थंब दे सकते हैं कि नहीं सर ये सारी चीजें तो कहीं नहीं बताया है और कहीं किसी प्रोजेक्ट में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये प्रोजेक्ट जो है ना, सबसे बड़ी कम्युनिटी चाइना, कोरिया और बाहर के देशों की, हम तो इसके सामने मुट्ठी भर हैं। इसके जैसे देखते हैं ना, लगभग 24 लाख के होल्डर्स हैं। सर एक्टिव होल्डर मुझे लगता है ना 8 लाख से ज्यादा नहीं है। जैसे मैं लगभग 100 से ज्यादा आईडी क्रिएट किया हूँ, ठीक है। तो अलग अलग व्यक्ति ने बहुत अलग अलग तरीके से आइडिया क्रिएट की है। और हम कह सकते हैं कि यहाँ जो एक्टिव होल्डर अभी 2 साल में दुनिया एल्जीनेस ओरिजिन को जानना चालू किया है। जैसे आप देख सकते हैं ये सारे आईडीज हैं, ठीक है। यहाँ इतने सारे आईडीज बने हुए हैं, 166। तो कई लोगों ने कई आईडी बनाई है, कई सारे होल्डर्स हैं। तो लेकिन एक्टिव जो होल्डर हैं, वो एक्टिव होल्डर ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 8 लाख से ज्यादा पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ से ज्यादा है। 8 अरब है जिसको आम भाषा में बोलते हैं। हमारी पॉपुलेशन 1 करोड़ 40 लाख है। अभी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि सर अभी तो ये प्रोजेक्ट ना स्टार्ट बस हुआ है। आज आप एंट्री करेंगे, सबसे अच्छे टाइम में एंट्री करेंगे आप। और कई लोग आज से 1 साल 1.5 साल पहले ज्वाइन थे, एजेंट्स दिए थे, रेट गिरा या फिशिंग मतलब अटैक हुआ तो लोग छोड़ के चले गए। देखो जब इस बिजनेस में आया था मैंने 4 बार पैनिक सिचुएशन देखा है। कितने बार? 4 बार पैनिक सिचुएशन सर। पहला फिशिंग अटैक हुआ था जिसमें से वेबसाइट वगैरह चलना बंद हुआ था। तो कई सारे लोग ओरिजिन स्कैम हो गया, बंद हो गया, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया करके। मेरे को ज्वाइन हुए 3 महीने लगभग हुए थे। लोगों ने अपने फंड को कम रेट में अनस्टेक किया और मैंने पब्लिकली कहा था कोई कुछ भी करे मैं तो नहीं करूंगा। क्योंकि लगातार एक्स हैंडल में, टेलीग्राम में मैसेज आया था घबराइए मत, ये क्लाउड फेयर से हम ठीक करने का प्रयास करें, बहुत सारी चीजें। अगर ओरिजिन एल्जीनेस को बंद होना रहता, भगना होता ना, तो उसके क्रिएटर के पास एक बहुत अच्छा था बहाना था, बहुत कुछ करके निकल जाते लोग। पहला एक बार फिर रेट डाउन हुआ जब मैं $24 में लिया था। 10 दिन के बाद लगभग इसका रेट 8.84 गया था। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स लोग जो आज कई लोग V6 हैं, वो लोग दूसरी कंपनी करना चालू कर दिए थे। अपने उस एसेट को बेच के दूसरे प्लान में खुद लगवाने के लिए लोगों को फोन करते थे। अगर ओरिजिन एल्जीनेस को बंद होना है, तब भगना रहता तो उस समय भी शायद बंद हो जाता। भगता उसके पास भी अच्छा बहाना था। उस समय भी कई लोग बेचे। मैं अपने पूरी टीम को बोला भैया आप लोग कुछ भी करना करो, मैं तो नहीं करूंगा। मैं तो उसी समय सबसे अधिक नेटवर्किंग, सबसे अधिक काम अगर कोई किया तो मैंने किया था। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसके कैलकुलेशन को देख चुका था। कम रेट होने पे भी मुझे महीने का 8% से ज्यादा ब्याज आ रहा था। अपना खुद का सिस्टम बनाया, खुद का जूम बनाया
और लोगों को मैं गाइड करना चालू किया, कोई मत बेचो, कुछ नहीं होगा, अगर यही रेट रहेगा तो भी हम 1 साल में कमाल कर सकते हैं। उसके अलावा 2 बार और रेट डाउन हुआ है। एक बार पॉलीगॉन स्केल में थोड़ा सा दिक्कत आया था। ऐसे करके मेरी जानकारी में 4 बार एलजीएस ओरिजिन में प्रॉब्लम आ चुका है। अगर बंद होना रहता तो यही दशा कई कंपनियों के साथ आया, कोई अपडेट के नाम से, कोई अटैक के नाम से, और एक बार मरा, एक बार गिरा तो दोबारा उठ नहीं पाया वो इंडस्ट्री। लेकिन ये लगातार लगातार इतिहास के ऊपर इतिहास रच रहा है। और इसका जो मेन विजन था, मेन मिशन था, मेन मिशन क्या है इसका? अनुभवी लाना। आप देख सकते हैं अनुभवी धीरे धीरे फॉर्म में अब आना चालू कर दिया है। अब ये मर्ज हो रहा है। इसके बारे में हम एक बार टेक्निकल सेशन पूरा विस्तार से रखेंगे कि अनुभवी है क्या और किस प्रकार काम करता है। और ये मर्ज हो रहा है जिस दिन फुल फ्लेश में, देखो अनुभवी कॉइन, कई लोग पूछते हैं अनुभवी कॉइन कब आएगा, तो जब तक का अनुभवी ब्लॉकचेन सही तरीके से रन नहीं होगा, पूरा उसका मतलब कहना चाहिए मिल नहीं जाएगा, तब तक अनुभवी ब्लॉकचेन नहीं आएगा, अनुभवी कॉइन नहीं आएगा। लगभग इस साल चला जाएगा। कई लोग बोलते हैं ठीक है 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने। देखो आप अनुभवी अवेकिंग यहाँ पे सबके इंटरफेस में दिख रहा होगा, है ना। ब्रिज तो कब से है, मतलब बहुत सारी चीजें, ये तीनों चीज नया जुड़ा है। क्रॉस चेन ये पहले जुड़ा था, ये चारों चीज, मतलब एलजीएस अगला पॉइंट है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया है। नोट करिए आप लोग, कई जो प्लान आते हैं ना, 4 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, 5, 10 बहुत हो गया और उसके आगे की उनकी सोच नहीं रहती। लेकिन ये आया है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और लगभग 54 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ऐड हुए। 54, मतलब सोचो अभी कितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बचा है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को फुल फ्लेश में आने में कम से कम 5 साल का समय और लगेगा। जैसे घर बनता है ना, तो वहां पे प्लिंथ नींव खनाता है ना, नींव बनता है ना, तो अभी एलजीएस ओरिजिन का सिर्फ नींव बना है। अपने डायरी पेन में लिख सकते हैं नींव बना है, अभी इसके ऊपर तो महल बनना बाकी है। उस महल को पूरा बन के तैयार होने में ना लगभग 5 साल का समय और लगेगा। और बना ही नहीं है तो बन कब होगा बताओ? नहीं हो सकता सर। डरने और घबराने की इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई लोग इसी में एक सवाल करते हैं जिसको आप थोड़ा सा देना चाहूंगा कि सर ये इतना पैसा देता कहां से है? तो सबसे पहले तो यह है कि पैसा नहीं देता। कई बार हम बताए हैं कि ओरिजिन एलजीएस पैसा नहीं देता, ये पब्लिक का पैसा है। जिस लिक्विडिटी को हम दिखाते हैं ना, उस लिक्विडिटी में एलजीएस और डाई दोनों रखा हुआ है। और जब एक व्यक्ति पैसा डालता है, ठीक है, तो वहां से एलजीएस बाहर निकलता है, पैसा अंदर जाता है। और जब बेचता है तो एलजीएस उसमें अंदर जाता है और डाई बाहर निकलता है, और यही क्रम चलते रहता है। तो एलजीएस ओरिजिन आपको पैसा नहीं देता है, आपको हर 8 घंटा में 0.2% का, हर 8 घंटा में 0.2% का आपको रिवार्ड देता है, एलजीएस के रूप में ही देता है। ये जो लिक्विडिटी है ना 443, और सोचो ये प्रोजेक्ट कितना खतरनाक प्रोजेक्ट है कि रेट डाउन होने में, या लिक्विडिटी थोड़ा नीचे हुआ, या मार्केट कैप नीचे हुआ, लेकिन यार देखो कुछ ही दिनों में अपने उसी फॉर्म में फिर से वापस आए। हमने लिक्विडिटी को $500 मिलियन का भी देखा, और हम इसको 400 से नीचे जाते भी अभी हम देखें, लेकिन फिर से कुछ दिन में ये $450 मिलियन के आसपास आ गई इसकी लिक्विडिटी। कुछ समय में $500 मिलियन से आ जाएगा। हमने मार्केट कैप को 7 से नीचे जाते देखा, 7 के आसपास, और ये $9 बिलियन की लिक्विडिटी। मतलब क्या प्रोजेक्ट है, आप नहीं समझ रहे हैं कितना बड़ा है, विशाल है। देखिए आप इसकी गहराई को। तो पैसे देने का इसका जो मैकेनिज्म बना है ना, अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर हम इसके पूल्ड डाई को देखें, सिर्फ करेंसी को ही देखें, पूल्ड डाई को, जो हमेशा हम कई बार बताते हैं, पूल्ड डाई को अगर देखें तो कितना बड़ा इसका पूल्ड डाई है, इतना बड़ा पूल्ड डाई है सर। एक हार्ड कोर, इसी को बोलते हैं डाई फॉर्म में 49 पॉइंट, और ये एलजीएस है, ये डाई है 2 to 1.62 मिलियन, अर्थात
पैसे यहाँ रखा है, किस मात्रा में है, कितना है, कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। और मैं तो बार बार जब भी देखता हूँ, इन चीजों को देखता हूँ, तो मैं आज तक नहीं डरता। मैं जब से इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन हूँ, पता नहीं सर कौन कितने लेवल पे है, क्या सोचा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर मुझे इतना विश्वास है कि मैं जब तक इस दुनिया में हूँ या नहीं रहूंगा, तब तक ये प्रोजेक्ट रहेगा। ये डॉलर फॉर्म में इसको 10 लाख से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख इंटू 97। इतना लिक्विडिटी एज अ डाई फॉर्म, डाई के RS फॉर्म में, मतलब इंडियन मनी फॉर्म में रखा हुआ है। आप कैलकुलेट और इसको पढ़ सकते हैं। 2149 करोड़ 2149 करोड़ 91,40,00,000 रुपया INR फॉर्म में रखा है। और मैं बताऊं, एक साथ कभी भी लोग इसमें पैसे नहीं लगा, मतलब निकाल पाएंगे, क्योंकि जो इसका बॉन्ड मैकेनिज्म है ना सर, समझिए, इस पॉइंट को पूरा नोट करिएगा, आगे जो पॉइंट बताने वाला हूं, क्यों ये बंद होगा नहीं भागेगा। मैं इतने सारे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आप अपने अंदर से डर को निकाल फेंकिए, जितना बड़ा फंड और जितना बड़ा अमाउंट लगा सकते हैं, डंके की चोट पे और पूरे विश्वास के साथ लगाइए। कुछ नहीं होने वाला है, पत्थर कांटा नहीं हिलने वाला है। आपका डर आपको पैसे कमाने से रोक रहा है, आपका अंदर का जो फियर है वो आपको अमीर बनने से रोक रहा है। और कई लोग महसूस करते हैं, अगर सर 1 साल पहले लगाया रहता ना, तो आज मेरा पैसा इतना रहता। कई लोग बोलते सर 6 महीने पहले से जानता हूँ, 1.5 साल पहले से जानता हूँ, 2 साल पहले से, कि लगाया नहीं। अब समझिए बात, नोट करिएगा पॉइंट को। पहला है सर, जब मेरा पैसा लगा था 24 लाख, सॉरी 20 लाख लगा था $24 में, तो हम परचेस करते थे सिर्फ बॉन्ड से। किसे परचेस करते थे? सिर्फ बॉन्ड से। और जब रेट डाउन होके $8.84 हुआ, उस समय एक नया कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा। उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं ये लॉन्ग टर्म स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा एक। और यही लॉन्ग टर्म स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ने के बाद जो रेट है, लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद सर, मतलब जुड़ने के बाद ना, मतलब मेरे को मान लो 10 दिन हुआ था, तो रेट ना $24 से 8.84 चला गया। उसके 1.5 महीने के बाद एक नया जुड़ा, ठीक है। तो ये अभी तो इसमें ऑफर नहीं दिखा रहा है, लोग इसी से बाय किए, और करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर इस फॉर्म में लगे। और फिर से रेट $23-24 के बीच फिर से आ गया। अब मैंने सारे प्रॉफिट बुक करके अपना प्रिंसिपल निकाला। मैं बोला रेट फिर से वही आ गया, भैया कंपाउंड हो गया, प्रिंसिपल निकाल लिया जाए। तो बहुत बड़ी मात्रा में लिखो आप लोग, फंड 1-1 साल के लिए स्टेक पड़ा था सर, 1-1 साल के लिए। उसके बाद आया सर LP बॉन्ड आया, टच कर रहा हूं LP बॉन्ड। एक साथ लोग पैसा नहीं निकाल सकते, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैसे भागेगा? बिटकॉइन को याद रखना, लोग एक साथ बेच सकते हैं सर दुनिया में। बिटकॉइन जैसी करेंसी, एथेरियम जैसी करेंसी जीरो पे भी आ सकता है, जब सारे बायर्स लोग एक साथ पूरा मतलब बाय कर दे, सारे होल्डर्स लोग तो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ दुनिया में एक ऐसी करेंसी है ना, टोकन है, जिसमें नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग के जो फंड है 360 दिन की स्टेक है, जानबूझकर नहीं हो सकता, नहीं कर सकते वो लोग। कितने लोग को बात समझ आ रही, हम देंगे। तो कई लोग का 360 दिन के लिए, कई लोग का 600 दिन के लिए, कई 120 दिन के लिए, कई लोग का 60 दिन के लिए, कई लोग 30 दिन के लिए, कई लोग का 240 दिन के लिए फंड लॉक है। नहीं हो सकता इसमें LP बॉन्ड में। दूसरा स्टेबल बॉन्ड, सर स्टेबल बॉन्ड में भी पहले काफी जबरदस्त ऑफर आता था, इसमें भी लोगों के फंड लॉक है। आप ऊपर ही ऊपर क्यों बोलते हैं भाई भग जाएगा, बंद हो जाएगा? तो क्या करेंगे? अरे पागल नहीं होगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऐसे बनाया गया है कि मान लो मैंने लगाया 10 लाख, वो 10 लाख को मैं 1 साल के पहले नहीं निकाल पाऊंगा, 360 दिन के पहले, 240 दिन के पहले, अलग अलग समय का बॉन्ड है। इसमें भी लोगों ने पहले भर भर के पैसा लगाया है, अभी तो ऑफर नहीं दिखा रहा है। तो दूसरा चीज हो गया, ठीक है। तीसरा चीज,
ये मैं मिंट में गया, मिंट में जाने के बाद मैं नीचे से आता हूं ना, नीचे से मिंट इशू ए दिख रहा है, मिंट इशू ए को टच किया। यहां भी कई लोगों ने ए लिया है जब एयर ड्रॉप मिलता था, और जो जो लिए हैं सर उनका पैसा 600 दिन के लिए लॉक है। क्या लॉक है? ये वाला मिंट इशू ए में नहीं, क्लेम ए एयर ड्रॉप, क्लेम ए एयर ड्रॉप। इसमें कई लोग का पैसा अर्थात कई लोग का फंड सर लॉक है, कई लोग का 360 दिन के लिए लॉक है, ठीक है। ऐसे करके इसमें लोगों ने लिया हुआ है 600 दिन के लिए, 360 दिन के लिए, 240 और 120 दिन के लिए एक साथ फंड, इतने जगह लॉकिंग अर्थात मैकेनिज्म इस प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लगा हुआ है। तो लिख लो अपनी पेन डायरी में, क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवार्ड। अगला है सर एनर्जी वैल्यू। जब हम टरबाइन करते हैं तो बिना एनर्जी के हमारा फंड टरबाइन होके निकलता नहीं है। और कितना मेरा तो इतने सारे फंड इसमें मेरा खुद लॉक है, जिसमें 360 दिन के पहले मेरा पूरा जितना एनर्जी के लिए एलजीएस डाला हो ना वो निकल नहीं सकता। मतलब बहुत सारी लिक्विडिटी और फंड लॉक मुद्रा में है। तो ये हो गया। उसके अलावा 360 दिन लॉन्ग टर्म स्टेक जिसमें लकी ड्रॉ निकलता है, जिसमें क्या है लकी ड्रॉ निकलता है। इस फॉर्म में भी मेरे दूसरे आईडी है, कई सारे फंड लॉक है सर। ये लकी ड्रॉ निकला वगैरह है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा लेते हैं उसका, इसको भी एक आध दिन अच्छे से हम क्लियर करेंगे। लेकिन आपको आज ये समझाने का प्रयास है, देखो लिखा है ना नंबर 1 रिवार्ड, इतना टाइम मिल गया है। लकी ड्रॉ में उसको ना टाइम मिलता है। नंबर 2 है उसको 3000 टाइम मिला है। नंबर 3 है उसको 2000। तो इसमें कई लोग बाई कर रहे हैं पूरी दुनिया में और रोज बाई कर रहे हैं। रिवार्ड पुल अमाउंट टुडे $30,000। स्टेक अमाउंट टुडे इतना एलजीएस हुआ है 2,68,000, कितना है 2,68,065 ऐसा करके। स्टेक काउंट टुडे 87 लोग लिए हैं। तो यहाँ रोज लोग ले रहे हैं। 600 दिन के लिए लॉक हो रहा है। कितने दिन के लिए लिखा है? 600 दिन के लिए लॉक हो रहा है। उसके अलावा भी एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा है। अचानक से फंड आपका जीरो नहीं हो सकता। फिर से बोल रहा हूं, बिटकॉइन इथेरियम जीरो हो सकता। पेन डायरी में लिखो, दुनिया की हर करेंसी हो सकती है लेकिन एलजीएस जीरो नहीं हो सकता। अर्थात एक दिन में लोग बाय नहीं कर सकते, अर्थात ये बंद नहीं हो सकता। इसमें आप देख सकते हैं, ये तो और बहुत खतरनाक है जो भी चल रहा है। एक अकेला आदमी सर, एक अकेला आदमी कितना एलजीएस का बाय किया है? 12017। मैं इसको गोल घेरा करता हूं पहले नंबर का, इतने का एलजीएस का बाय किया है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एलजीएस शॉर्ट टाइम के लिए इतने सारे अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और जुड़े हुए हैं। अभी कितने अमाउंट का होगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक अकेला आदमी जो फर्स्ट उसको 5 एनएफटी मिला है, 120,187 इंटू 4.48। एलजीएस ही अगर इतना एलजीएस है डॉलर फॉर्म में देखते हैं, इंटू डॉलर अगर देखेंगे ना इतने डॉलर का लिया है। अगर इंटू 97 कर दे तो एक अकेला आदमी, ठीक है ना, 4 तो INR फॉर्म में लिया है सर। अकेले एक आदमी 5,22,28,000 रुपए का लिया है। एक सिंगल आदमी। कितने लोग को समझ में आ रहा है वो थंब वगैरह दे सकते हैं। एक सिंगल आदमी 5 करोड़ का बाय कर रहा है और तुम्हारे पिछवाड़े में आग नहीं लगती है, तुम्हारे दिमाग में झुंझुनी पैदा नहीं होती है। तुम बार बार वही क्वेश्चन करते हो, अरे भैया लगाया है 5,000 और तू ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता तो ये आदमी जो 5 करोड़ लगाया है, एक शॉट में 5 करोड़ का लिया है सर। और ऐसे ना जाने कितने लोग कितने अमाउंट का रोज ले रहे हैं। उनको इतना बिलीव है और आपको बिलीव नहीं है। कैसे इंसान हो आप? देखो नीचे फिर लिया है, ये सिर्फ ठीक है आज का है, टॉप 10। फिर उसके ठीक है हर रोज का दिखाता है। एक और सबूत रिवार्ड पूल में जाइए जो लोग ले रहे हैं सर। यहाँ पे 3 प्रकार की रिवार्ड है, हावरली, वीकली और मंथली। हावरली में 20,000 डाई कंप्लीट होता है। कितना डाई?
20,000 टाई। मैं इसको ना हिंदी करता हूँ। आप सब लोग ना थोड़ा सा मेहनत करो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ। ये शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट नहीं है। मैं इतने सारे एविडेंस दे रहा हूँ, मैं इतने अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मत डरो, मत घबराओ। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट 1-2 दिन का नहीं है। ये प्रोजेक्ट नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है। हिंदी में क्या बोलता है और कितने लोग को मिल चुका है सूचना। यह बोनस पूल राशि 20,000 डाई तक पहुंच जाएगी, तब पिछले 2 घंटे में 100 डाई से अधिक राशि वाले सभी बायर्स ऑर्डर, ठीक है, वो बोनस पूल, ठीक है, डाटा बेस में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद उन सभी में से 10 ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रेंडमली चुन लिया जाएगा, जो उस अवधि के विजेता होंगे। जब प्राइस पूल अमाउंट 20,000 डाई तक पहुंच जाएगा, तब लॉटरी निकाला जाएगा। अभी कितना पता है आपको? $4,969 है। जैसी $20,000 होगा, कितना बचा है यहाँ लिखा है ना, $15,030 और डलेगा तो लकी ड्रॉ निकल जाएगा। लकी ड्रॉ में 10 लोग को इनाम मिलेगा। अब देखो 10 लोग को जो इनाम मिला है, ये है इनाम। कितना डॉलर? 2,900। मतलब एक आदमी $100 से ऊपर का खरीदारी किया, उसको मिल गया $2,996। फिर दूसरा तीसरा, और कितने बार ये मिला है पता है? कितने बार ये लकी ड्रॉ निकल चुका है? जब से प्रोजेक्ट चालू है इतने बार। मैं अलग अलग फॉर्म से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रोजेक्ट ना बंद होगा ना भागेगा। सबसे बड़ा जलवंत सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं अलग अलग तरीके से। तो ये सर 7,503 बार लकी ड्रॉ निकल चुका है। पहला लकी ड्रॉ, इट इज क्लियर। दूसरा लकी ड्रॉ है सर, यहाँ पे देखिए लिखा है, उसको टच करिएगा, ये इसको टच करिएगा, ये वीकली। तो वीकली का क्या नियम है? वीकली का नियम है 50,000 डाई जब हो जाएगा। अब इसका भी हिंदी करके हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। आप लोग थोड़ा जाके सर्च खुद से करना चालू करो, ठीक है। इसको हम हिंदी करते हैं। और रोज लोग भर भर के सर, मेरे को कुबेर का खजाना मिल गया, इतना पैसा बना रहे। अरे लगाया है डाव से आ रहा हो, छोड़ो। लोग लकी ड्रॉ से जीत जीत के पैसा बना रहे हैं। लोग और कुछ नहीं करे, सिर्फ बिजनेस करे दुनिया में। एक सप्ताह के भीतर 100 डाई से अधिक राशि वाले सभी बाय ऑर्डर हैसल को, ठीक है, प्राइस पूल में शामिल डेटाबेस में किया है। इसमें से 30 जो लोग हैं, ठीक है, जिसका 100 डाई से अधिक खरीदा है, उसी को एक हफ्ता में ये निकलेगा। हफ्ते में जब भी 50,000 डॉलर हो जाता है, 30 लोग को इनाम मिलता है। यदि उस सप्ताह प्राइस पूल 50,000 डाई से कम रहता है, तो लॉटरी अगले रविवार तक, है ना, पोस्टपोन कर दिया जाता है। मतलब अगर कम है तो। चलो अब इसमें देखते हैं कितना क्या है। $50,000। तो अभी कितना है सर? तो इसका इनाम मिलता भी तो खैर ज्यादा हो गया है। डिस्टेंस 0 मतलब निकलेगा। अब हाँ, ये निकलेगा भी, निकलने की मुद्रा में आ गया है, ठीक है। तो रविवार को निकलेगा बोल रहा है, तो कल निकलेगा ही। भाई कितने बार मिल चुका है सर? ये 70 बार ही निकल चुका है जब से प्रोजेक्ट चालू है। जब से ये प्रोजेक्ट चालू है 70 बार लगे। और तुमको साला चुल मची, कब भागेगा कब बंद होगा, कैसे आदमी हो? ये देखो $5,001 इनाम मिला सर। इसमें भी शामिल होने के लिए $100 से ऊपर खरीदारी करेगा, उसको मतलब कितना रुपए, अगर रुपए से कैलकुलेशन करे, 5,001 गुणित, ठीक है, डॉलर है 97 सर। उस आदमी को 4,85,000 का इनाम मिल चुका है। 70 बार से ज्यादा लकी ड्रॉ निकला है। और ये कितने लोग को मिलता है सर? ये 30 लोग को मिलता है। कितने लोग को मिलता है? ये 30 लोग को मिलता है। तो देखो ये 30 लोग का नाम टच हो गया। 30 लोग का नाम यहाँ पे स्मार्ट कॉन्टेक्ट को टच हो गया, बैक कर देते हैं, मिल चुका है। इतना बड़ा। तीसरा फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है, तीसरा ये मंथली है, उसको टच करिए। मंथली रेकिंग, मंथली रेकिंग महीना में एक बार निकलता है सर, हर महीने एक बार, और 31 तारीख को निकलता है। कितना तारीख को निकलता है? 31 तारीख को। तो इसका हम पढ़ लेते हैं कि क्या ये बोल रहा है, ठीक है। टॉप में जो आता है उसको ना एक बार बड़ा अमाउंट मिल जाता है, उसके बारे में मैं बताता हूं। और हम इसको सहयोग कैसे कर सकते हैं,
वो देखने की कोशिश करते हैं। एक महीने के भीतर जिन सभी बाय ऑर्डर्स एसल्स को, ठीक है, लेन देन 100 से अधिक, सब में नियम वही है, 100 से अधिक, वो इसमें शामिल हो जाता है प्राइस पूल में। इसमें से 51 ट्रांजेक्शन को मिलता है विजेता के रूप में। और इसके अलावा जिन विजेता का उस महीने का एकल लेन देन सबसे बड़ा होता है, उसको 40% दे दिया जाता है। कितना परसेंट दे दिया जाता है? 40%। तो देखो, जिसको 40% मिला है ना, उसको कितना मिला है इस महीने हम दिखाते हैं। इस महीने उसको मिला है सर, एक ही आदमी को जो सबसे बड़ा लिया था, 6,90,400, इतना डॉलर मिला है। $6,90,400 की नाम मिला है। INR में कितना है देख लेते हैं। एक अकेले आदमी को 6,90,400 इंटू $97, उसको 6,69,68,800 रुपए मिला है इनाम के तौर पे। 6 करोड़ रुपए। और तुम्हारा सवाल है कब तक बंद? बेटा तू बंद होने की इंतजार कर, तुम मर जाएगा तो भी ये चलेगा। तो इंतजार करते रहे। दुनिया पागल है पैसे बनाने में, और तेरे को लूल मची है कि कब बंद होगा। उसके अलावा फिर 50 लोग को और इनाम पूरा मिलते गया है। पूरा पिछले महीने अप्रैल का है पूरा 51 लोग को टोटल मिलता है ना, एक व्यक्ति को बड़ा मिलता है। ठीक है भाई, कितने बार मिल चुका है? अगर हम इसको देखें तो अभी तक कितने बार ये मिल चुका है? जब से चालू हुआ है तब से, ठीक है, 26 बार मिल चुका है। मतलब 26 महीने तक मिल चुका है। तो कितने लोग को भरोसा हो रहा है, नहीं सर ये प्रोजेक्ट को कुछ अलग है, कुछ धमाका है, वो थम हम दे सकते हैं। वो लोग वो अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। सर ये प्रोजेक्ट नेवर एंडिंग है। ये 3 फेज में आया था। पहला फेज ओरिजिन, उत्पत्ति, दूसरा अवेकिंग मतलब जागृति, तीसरी है इंटरनिटी जो अभी आने वाला है फुल फ्लेश में अनंत काल तक। इसको बनाया जा रहा है RWA, रियल वर्ल्ड एसेट। एल्जिनेस है, ए है और अनुबी है। ये पूरी दुनिया में जैसे करेंसी चलता है, जैसे डॉलर चलता है, जैसे आप देख रहे हैं बिटकॉइन से अन्य देश तेल वगैरह ले रहे हैं, और कई जैसे फेसबुक है, आप देखेंगे ये अपना एडवर्टाइजमेंट में अब डॉलर लेगा। जो यूट्यूब देखते हैं वो पेमेंट के रूप में डॉलर देता है। आज जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, सारी चीजों में सर एज अ करेंसी डॉलर चलेगा। और एल्जिनेस ए और अनुबी को भी आप वहां यूज कर पाएंगे। इतने बड़े रिवॉल्वेशन के साथ ओरिजिन एल्जिनेता है। मैं बोलता हूं अगर आपको ओरिजिन एल्जिनेस में कामयाब होना है, सक्सेस होना, कितने लोग चाहते हैं सर ओरिजिन एल्जिनेस में V6 बनना? वो थम देंगे। कितने लोग चाहते हैं V6 बनना? क्या V6 बनना चाहते हैं आप? क्योंकि फाइनल टारगेट होना चाहिए V6। हो सकता है सर कि V6 बनने का आपका सोच है, लेकिन आप 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना हो गया, आपका अचीवमेंट, आपका टारगेट आपका बढ़ा नहीं है, कैसे V6 बनोगे? अगर V6 बनना है तो मैं ओपन क्षेत्र 10 महीने के अंदर मैंने अचीव किया। आज तक इंडिया में कोई पर्सन नहीं है जो 10 महीने के अंदर V6 का लेवल अचीवमेंट लिया हो, कोई नहीं है सर। और ये अचीवमेंट मैंने लिया है। और जिस समय लोग ओरिजिन इंटेलिजेंस को करने से डरते थे, उस समय बब्बर शेर की भांति एकदम दहाड़ के मैं इस पूरे पैनल में आने लगा। डरना मना है। और गब्बर सिंह कह गया, जो डर गया वो मर गया। और अब की बार मेरा टारगेट है मात्र और मात्र 6 महीने के अंदर फिर से V6 का लेवल अचीव करूंगा और करके रहूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं घर का खाना नहीं खाना है, घर के खटिया में नहीं सोना है। मेहनत करिए, लोगों से मिलिए, पूरा इंडिया खाली है, और जाके अपना एक दिखाइए कि आपके अंदर क्या दम है। इतने सारे चीवर 10 महीने के अंदर V6 का क्लियर किया। इसलिए क्या टाइटल मिला है मेरे को? ग्रैंड मास्टर V6। इतना बड़ा टाइटल इतना आसान नहीं है सर। इतने सारे अचीवर, 120 से ज्यादा अचीवर, 120 से ज्यादा लोग आज कर्ज मुक्त हो चुके हैं। इतने बड़े सोच के साथ काम करने हैं। और मैं बता दूं जो 2026 में, और मैं आपको फिर से एक चीज दिखाता हूं,
2026 में आपकी किस्मत बदलने के लिए आई है। इतने की टीम साइज है सर, पूरे पैम इंडिया में इतने कम टाइम में 76,277 लोग की टीम है। अगर डॉलर फॉर्म में अगर कहें, इतने का टोटल डॉलर फॉर्म में रेवेन्यू है सर। कितना है पढ़िए, 2,55,48,554। कितना है? 2,55,48,554 डॉलर का, जो अपने आप में दिखाता है कि इस बंदे ने इतना क्या किया है। हो सकता है आप कई कंपनी में डूबे हों, अभी आपके पास कर्जा है, मन तैयार नहीं है, दिल तैयार नहीं है, लेकिन एक बार आप फिर से साहस करो खड़ा होने के लिए, क्योंकि ऊपर वाला जिंदगी में हर एक व्यक्ति को एक मौका देता है बाउंस बैक करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। और यकीन मानो, ऊपर वाले ने आपको ओरिजिन एलियंस ग्रुप में ये मौका दिया है। आप अभी तक क्या किया भूल जाओ। राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट प्लेटफॉर्म, लिख लो डायरी पेन में, ये तीनों अगर आपके पास है तब आप ग्रोथ कर पाओगे। सर याद रखिएगा, एक अकेला घोड़ा 200 पाउंड का वजन खींचता है, और दो घोड़ा को अगर मिला दिया जाए तो कितना खींचेगा? 200 की जगह 400 पाउंड, गलत, 1200 पाउंड को खींच लेता है। तो में इतनी ताकत, इतनी शक्ति। एक बार एक हाथी को ना माजदा गाड़ी में चढ़ा रहे थे, वो हाथी चढ़ नहीं पा रहा था, फिर पीछे से महावत आया, हाथ लगाया, ऐसे करके हाथ लगाया, हाथी फटाक से चढ़ गया, क्योंकि हाथी को भरोसा हो गया कि मेरे पीछे कोई व्यक्ति है जो गिरूंगा संभालेगा। एक व्यक्ति की आपको तलाश है जो आपके हर तकलीफ में, हर मोड़ में आपके साथ खड़ा रहे। उस व्यक्ति को ढूंढो कौन है। और जब तक वो कृष्ण नहीं मिल पाएगा, जब तक युद्ध में भले वो सारथी है, आपका साथ नहीं देगा, आप महाभारत या रणभूमि में विजय नहीं हो सकते। आज मनोज मंडल इतने प्रॉब्लम में थे, इतने क्रिटिकल सिचुएशन में थे, कहीं से कोई रास्ता नहीं था, जीवन खत्म दिख रहा था। वो आज स्टार है हमारे साथ। सर एक आम भाषा में ना, रमेश पटेल के अलावा, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, शायद मनोज मंडल को कोई नहीं समझता, न समझा आज तक। ऐसे ढेर सारे लोग हमारी टीम में, कितनी लोग की कहानियां हम बताएं। ओरिजिन एलियंस को बिजनेस और प्लान के रूप में मत लो, कृपा करके। ये जीवन का एक हिस्सा है, ग्रोथ करने के लिए आप आया है, फुल फ्लेश में खेलो यार। क्रिकेट कितने लोग खेले हैं, वो थम वगैरह दिल विल दे सकते हैं। क्रिकेट जो लोग खेले हैं, सर मैं क्रिकेट का बहुत फैन, बहुत खेलता था, पागलपन की तरह, लेकिन जब से बिजनेस लाइन में